ये डरावना हादसा मेरे साथ करीब 2 साल पहले हुआ था। मेरी कॉलेज के आखिरी एग्ज़ाम्स थे, पर मेरी हेल्थ ठीक ना होने की वजह से मेरी बहुत सी तैयारी बाकी थी। वैसे तो कॉलेज की लाइब्रेरी कॉलेज बंद होने के बाद बंद हो जाती, पर एग्ज़ाम्स होने की वजह से लाइब्रेरी रात के 10 बजे तक खुली रहती थी, ताकि स्टूडेंट्स चाहे तो देर तक रुककर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सके। मेरा घर कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी लाइब्रेरी जाकर ही कर रही थी। उस दिन 6 बजे मैं घर से लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए गई और पढ़ाई करते करते पता ही नहीं चला कि कब रात के 9:30 बज गए। मैं इतनी देर तक लाइब्रेरी में नहीं रुकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक मैं घर चली जाया करती थी, क्योंकि 8 बजे तक लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स होते थे। पर अब लाइब्रेरी में बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने सोचा जल्दी से मैं अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल जाऊंगी। तभी मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी के अजीब तरीके से चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपनी किताबें उठाई और लाइब्रेरी के बाहर निकल गई। वहां से जैसे ही बाहर जाने लगी तो वहां मुझे कॉलेज के गेट के पास एक औरत दिखाई दी। वो जो कोई भी थी, पर जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी, मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। मैंने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है वहां? अचानक ही वो वहां से गायब हो गई और मैं कॉलेज के गेट से बाहर निकली। मैं बहुत थक चुकी थी, इसीलिए जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगी। पर ये क्या, आज मेरे घर का रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जबकि वहां तो हमेशा चहल पहल लगी रहती है। तभी मैंने जमीन पर किसी का साया देखा, जबकि मेरे आसपास कोई नहीं था। जब मैंने सामने देखा तो मेरे आगे एक औरत चल रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो पीछे से भी बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे और वो अपने आप को घसीटते हुए चल रही थी। मैं चलते चलते वहीं रुक गई। मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तभी वो औरत भी अचानक से रुक गई और पीछे मुड़ी और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें रुक जाएगी। वो मेरे पास आई और बहुत ही डरावने तरीके से मुझे देख रही थी। फिर उसने मुझसे पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? उसे देखकर मेरा शरीर जम चुका था। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर जैसे वहीं जम गया है। मैंने बस अपने हाथ का इशारा किया और कहा कि वहां। मैं चाहती थी कि बस वो वहां से चली जाए और वो अपने पैर घसीटते हुए उसी ओर चली गई। और कब उस अंधेरे में गायब हो गई पता ही नहीं चला। मुझे इतना डर लग रहा था कि वो औरत दोबारा वापस ना आ जाए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगी। उस वक्त मैं और कुछ नहीं सोच पा रही थी,
बस मेरे दिमाग में चल रहा था कि कोई तो रोड पर दिख जाए जिससे मैं मदद ले सकूं। तभी अचानक उसी औरत की दूर से चीखने की आवाज आई, वो वहां नहीं है। और अचानक वो मेरे पास आ गई। तभी मेरे मुंह से एक चीख निकली और उसके बाद क्या हुआ वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। जब मुझे होश आया तो पता चला कि कुछ लोगों को मैं वहीं रोड पर पड़ी मिली और उन्होंने मुझे घर पहुंचाया। उसके बाद मुझे पता चला कि संजना नाम की एक औरत यहीं पास की एक बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसकी एक ही बेटी थी जो हमारे ही कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन अचानक उसने किसी वजह से कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। संजना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी अपनी जान दे दी। उस हादसे के बाद संजना कई बार इस कॉलेज और उसके आसपास अपनी बेटी को ढूंढती हुई दिखाई देती है। उसकी बेचैन आत्मा मरने के बाद भी अपनी बेटी से मिलने के लिए अभी भी भटक रही है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।